आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ सिचुएशन, अ लीगल पोजीशन when minor partner attains majority. Legal position when minor partner attains majority. हम उस सिचुएशन को एनालिसिस कर रहे हैं जब माइनर पार्टनर मेजर हो जाता है, मेजॉरिटी अटेन कर लेता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है। तो जब माइनर पार्टनर बड़ा होगा तो उसके पास दो ऑप्शंस होंगे, और वो दो ऑप्शंस कौन कौन से होंगे, आइए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में, तफसील से, विस्तार से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सुपर इम्पोर्टेंट लेक्चर है ये, सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपने सीखना है, और टेक्निकल भी बहुत है, थोड़ा सा माइंड एप्लीकेशन भी होगा, इसीलिए आप ध्यान से बात को सुनेंगे भी और नोट भी करेंगे। तो व्हेन माइनर पार्टनर अटेन्स मेजॉरिटी ही एंजॉयज टू ऑप्शंस। उसके दोनों ऑप्शंस के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर एक एक को ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर। पार्टनर तो वो पहले था ही, लेकिन पहले वो माइनर पार्टनर था, तो उसके पास ये चॉइस है, ये ऑप्शन है कि वो फुल फ्लैश पार्टनर बन सकता है, ऐसा उसके पास ऑप्शन है। और दूसरा, इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। आइए इन दोनों लीगल पोजीशंस को हम तफसील से, विस्तार से डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर। इससे पहले कि हम इन दोनों ऑप्शंस को एक्सरसाइज करें, हम उस पोजीशन को डिस्कस करें एक बारी। आइए पहले उस इवेंट को डिस्कस करते हैं जब माइनर मेजर बना। यहां मैं 3 डेट्स लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझना। डेट ऑन विच माइनर was admitted in the partnership, और ये वाली डेट है डेट ऑन विच he attains the majority, और ये डेट है डेट ऑन विच he obtained obtained he obtained the knowledge of the fact, the knowledge of the fact that he was a minor partner. He
was a minor partner। यानी 3 डेट हैं, आप ध्यान से बात को सुनेंगे और थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट है बहुत ज़्यादा, यहाँ आप केयरलेस बिल्कुल नहीं हो सकते। ये फर्स्ट डेट जो मेंशन करी है, यहाँ पे कहा है डेट ऑन विच माइनर वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर। ये सेकंड डेट है जहां वो मेजर बनता है। लेकिन ये तीसरी डेट है जब उसे इस बात की नॉलेज पता चलती है कि वो वहां पार्टनर था। ठीक है, आइए अब इसकी लीगल पोजीशन क्या बनती है मेरे साथ नोट करेंगे। पोजीशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। पोजीशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। बहुत ध्यान से आपने बात को समझनी है, बहुत ध्यान से। आइए इस बात को यहां हम समझेंगे। विदिन 6 months, within 6 months of his attaining majority, of his attaining majority, और his obtaining, देखो दो बातें हैं, और his obtaining knowledge, obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of the firm, whichever date is later, जो भी डेट बाद में आएगी, whichever date is later। ये बात बहुत टेक्निकल है, इसको ध्यान से आपने समझना है। whichever date is later, जो भी तारीख बाद वाली होगी, the minor partner has to decide, कोई भी दोनों में से कोई भी डेट जो बाद में आएगी उसको वहां एक डिसीजन लेना है। ठीक है, यहां पे वो एडमिशन हुआ उसका, यहां पे वो मेजर बना, यहां पे उसका एडमिशन हुआ, यहां पे वो मेजर बना, और यहां उसको इस बात की नॉलेज हुई, इस बात का ज्ञान हुआ उसे कि वो तो एक माइनर पार्टनर था एक बिजनेस में। तो इन दोनों में से जो भी डेट बाद में आएगी तो वहां से 6 months काउंट करने हैं आपने। तो ये 6 months कहां से काउंट करने हैं? अगर उसे नॉलेज बाद में हुई तो वहां से काउंट करने हैं। ठीक है, 6 months। और अगर वो नॉलेज उसे मान लीजिए यहां हुई, और ये जो पॉइंट है यहां हम मान रहे हैं उसको, इसके लिए ये वाला पॉइंट आप डिस्कस करेंगे। नॉलेज उसे मेजर होने से पहले हो चुकी है, यहां उसे नॉलेज हो चुकी है कि वो तो पार्टनर है, तो लेटर डेट कौन सी होगी? लेटर डेट ये वाली होगी। तो यहां से 6 months काउंट करेंगे। ठीक है, तो 6 months काउंट करेंगे। तो इस 6 months के अंदर क्या करना है उसे? ध्यान से आप बात को समझेंगे। विच एवर डेट इज लेटर,
The minor partner has to decide. The minor partner has to decide. Whether he shall remain a partner or leave the firm. वो पार्टनर रहेगा या फर्म को छोड़ देगा, ये उसने डिसीजन लेना है, ये उसने इस बात का फैसला लेना है। अगर उसे इस फैक्ट की नॉलेज मेजर होने से पहले है तो 6 मंथ्स काउंट करेंगे, जब वो मेजर हुआ। मेजर वो हो चुका है, लेकिन इस बात की नॉलेज उसे बाद में हुई कि वो माइनर है, पार्टनर है, तो वो 6 मंथ्स कहाँ से काउंट करेंगे? वो 6 मंथ्स इस डेट से काउंट करेंगे। ये बात आपने ध्यान से सुननी और समझनी है। तो उसकी ड्यूटी ये है कि वो एक नोटिस सर्व करे, नोटिस दे। शाबाश, आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनेंगे और समझेंगे। हम पोजीशन और अटेनिंग मेजॉरिटी डिस्कस कर रहे हैं और यहां पे वो क्या करेगा? एक नोटिस देगा। नोटिस क्या देगा? ही शैल गिव अ पब्लिक नोटिस। देखो शेल वर्ड यूज हुआ है, ध्यान से सुनना। तो ड्यूटी है उसकी। माइनर जो मेजर हुआ है उसकी ड्यूटी है ही शैल गिव अ पब्लिक नोटिस। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस सेशन को 2 बार ही देखना। ही शैल गिव अ पब्लिक नोटिस of his intention, that is whether opting to become or not becoming a partner। तो दूसरा पॉइंट है कि वो नोटिस देगा। और तीसरा पॉइंट है डीम्ड पार्टनर। डीम्ड पार्टनर का मतलब क्या है? सुन लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से। वेयर ही फेल्स टू do to give notice, he becomes a partner, in the firm on expiry of such period, यानी अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो उसके पास 2 रास्ते हैं।
मेजर बनने पर या नॉलेज होने पर उसके पास दो रास्ते हैं। पहला ये है कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं। ठीक है, शाबाश। पहला है कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं, और दूसरा है कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता। जहां पे वो पार्टनर बनना चाहता है उसके पास दो तरीके से वो पार्टनर बन सकता है दोबारा से। पहला है फेल टू गिव नोटिस। फेल टू गिव नोटिस, गिव पब्लिक नोटिस। और टू गिव अ स्पेशल नोटिस, टू गिव एक्सप्रेस नोटिस टू द फर्म। भाई जब वो मेजर बना और वो फर्म में पार्टनर बनना चाहता है तो दो तरीके से वो बन सकता है। एक, जो उसे 6 महीने के अंदर नोटिस देना था वो नोटिस ना दे तो पार्टनर मान लिया जाएगा। दूसरा है कि वो एक्सप्रेस नोटिस दे दे कि भाई मैं अब मेजर हो चुका हूं, अब मैं पार्टनर बना रहना चाहता हूं। इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। जहां पे वो पार्टनर नहीं बना रहना चाहता, देन it shall be it is his duty to give a public notice. Then public notice is mandatory. Public notice is mandatory. तो अगर वो नहीं बना रहना चाहता पार्टनर, ठीक है, तो उसे पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। जरूरी है, ठीक है, कि वो एक नोटिस दे दे कि अब वो पार्टनर नहीं बना रहना चाहता। तो ये दो तरीके हैं। ये दोनों पोजीशंस को हम यहाँ पर अब विस्तार से समझते हैं। इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, शाबाश। अब ध्यान से आपने बात को सुनना है और समझना है। अब ये दोनों ऑप्शंस की लीगल पोजीशन क्या है, ये सब बात समझने के बाद अब इन दोनों पॉइंट्स की लीगल पोजीशन को मैं समझा रहा हूं। इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर। When the minor becomes a partner, when the minor becomes a partner of his violation, of his violation, यानी उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो पार्टनर मान लिया गया। ठीक है, वायलेशन का मतलब फेलियर टू गिव पब्लिक नोटिस विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, तो लीगल पोजीशन क्या होगी, ही बिकम्स पर्सनली लायबल। भाई अगर वो पार्टनर उसने चूज कर लिया है या वो फेलियर के कारण, पब्लिक नोटिस ना देने के कारण पार्टनर बन गया है, ही बिकम्स, ध्यान से सुनना, पर्सनली लायबल। पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज, टू थर्ड पार्टीज for all acts of the firm, all acts of the firm done since he was admitted, since he was admitted to the benefits of the firm, to the benefits of the firm। ठीक है, तो जब से वो पार्टनर था तब से उसकी फुल फ्लेज्ड लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और दूसरी बात, हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी and profits of the firm, and profits of the firm remains the same।
remains the same as he was entitled as he was entitled as a minor. तो दोनों पॉइंट आपने अच्छे से समझने हैं कि उसका प्रॉपर्टी में शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड राइट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म रिमेन्स द सेम। उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा और शेयर, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। मेजर बनने से उसका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, उसका शेयर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और सेकंड पोजीशन है इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। और जहां वो ये चूज कर ले कि उसे पार्टनर नहीं बना रहना, तो वहां पे उसकी लीगल पोजीशन क्या बनती है, आइए उस बारे में ध्यान से चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट है हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू टू बी दोज, हिज राइट्स and liabilities continue to be those of a minor, those of a minor up to date of giving public notice। क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनना भाई। यहां वो मेजर बना और ये 6 मंथ्स यहां एक्सपायर होते हैं, यहां माइनर मेजर बनता है और ये टाइम पीरियड है विद इन विच ही हैज टू गिव अ नोटिस, और ये है डेट ऑफ नोटिस, ये है डेट ऑफ नोटिस, ठीक है। तो इस पीरियड में वो है तो मेजर, लेकिन उसकी ड्यूटीज है, उसकी लायबिलिटीज हैं, वो माइनर के जैसे रहेंगी। His rights and liabilities continue to be those of a minor up to the date of giving public notice। उसने यहाँ नोटिस दिया कि वो अब माइनर पार्टनर नहीं बना रहना चाहता, तो जब तक वो नोटिस नहीं देता तब तक उसकी ड्यूटीज और लायबिलिटीज माइनर की तरह ही रहेंगी, हालांकि वो मेजर बन चुका है, ठीक है। His share is not liable for any acts of the firm done after the date of public notice, the date of public नोटिस देने के बाद, ठीक है, उसका शेयर फर्म के किसी भी लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। He is entitled to sue the partners for his share of the property and profits in the firm।
and profits in the firm. That's it for this session. तो यहाँ हमने माइनर की लीगल पोजीशन देखी। अब ध्यान से इसे समझना, कोई भी डाउट है तो ज़रूर उसको पूछना। थैंक यू वेरी मच।